ये कहानी कामी हाते उड़ियो नामक बंदे से स्टार्ट होती है, जिसकी माँ के गुजरने के बाद उसका जीवन ऑर्फनेज में ही गुजरा है। लेकिन आज वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला था। असल में श्राइन, जिसे मंदिर कहा जाता है, वहाँ वो रहने आया था, जबकि उसे भगवान पे भरोसा नहीं था। खैर, वहाँ वो पादरी को खोजता है जो कहीं नजर नहीं आते, इसलिए वो अंदर जाके खोजने लगता है, जहाँ उसे 3 खूबसूरत लड़की दिखती है। वो लड़कियाँ उस पे चिल्लाती है क्योंकि उसने उन तीनों को गलत सिचुएशन में देख लिया था। ये सब में उड़ियो के नाक से ब्लड आने लगता है। अगले सीन में वो सब साथ बैठे थे, जहाँ अभी भी उन लड़कियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। खैर, वो तीनों बहनें थी और उनका नाम था याई, जो बड़ी बहन थी, योना, जो बीच वाली बहन थी, और असाई, जो छोटी बहन थी। बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली उड़ियो को अपना परिवार मानने लगी थी, लेकिन उड़ियो साफ साफ बोल देता है कि मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मुझे बस एक कमरा चाहिए जहाँ मैं शांति से पढ़ सकूँ। बीच वाली योना, जो काफी गुस्से वाली थी, वो बोलती है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तमीज से रहना। अब उड़ियो को अपना कमरा मिल जाता है। याई बोलती है इसे हमने साफ कर दिया है। अचानक कबर्ड से उस पे बॉक्सेस गिरने लगते हैं, जिसे उड़ियो बचाने जाता है, और तभी योना आ जाती है और उसे गलत समझ लेती है। सेम चीज असाई के साथ भी होता है। जब असाई उड़ियो को पढ़ने से डिस्टर्ब कर रही होती है और उसके सामान से छेड़छाड़ कर रही होती है, तभी उड़ियो स्लिप होकर असाई के ऊपर गिर जाता है और योना फिर से उसे देख लेती है। अगले सीन में उड़ियो योना को ऐसे सोते देख कुछ ओढ़ाने जाता है, जहाँ योना उसे अपने ऊपर देख कंफ्यूज होकर चिल्लाने लगती है। इस बार बाकी 2 बहनें आ जाती है और उन्हें ऐसे हालत में देख वापस गेट बंद कर देती है और बोलती है सॉरी, गलत टाइम पे आ गए। ये सुन उड़ियो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। अब उड़ियो देखता है योना ने रात भर जाग के ओरिगामी बनाए हैं, जो वो भक्तों में बांटने वाली थी, ताकि भगवान उन पे नजर रखे और उनकी लाइफ में कोई चमत्कार करे। यहाँ पता चलता है उनकी मॉम भी नहीं है। खैर, योना बताती है कहा जाता है जब स्प्रिंग सीजन की रात हम गिरते हुए तारों के नीचे खड़े हो तो हमारी विश पूरी होती है। ये सुन उड़ियो बोलता है क्या बकवास है, अर्थ में पहुंचने से पहले ही वो जल जाते होंगे। अगर ऐसा कोई करता भी है तो मौत पक्की है। वो उसकी स्टोरी को बच्चों की कहानी बोलता है, जिसपे योना आग बबूला हो जाती है और उसे बहुत उल्टा सीधा बोलती है। अगले दिन उनके श्राइन में काफी सारे टूरिस्ट आए थे, जिसे योना संभाल लेती है, लेकिन एक जगह इंग्लिश के कारण वो हैंडल नहीं कर पाती, जहाँ उड़ियो उसकी हेल्प करता है और बोलता है यहाँ काफी सारे टूरिस्ट आते हैं, उनसे बात करने के लिए तुम्हें इंग्लिश पे ध्यान देना होगा। योना उसका शुक्रिया करती है। तभी वहाँ हवा चलती है और योना का रिबन एक पक्षी ले जाता है, जो कि उसकी मॉम ने अपनी तीनों बेटी को एक निशानी के तौर पे दिया था, जो वो तीनों हमेशा पहनती थी। इसलिए योना काफी दुखी थी। उसकी दोनों बहनें खोज के आ चुकी थी, उन्हें वो नहीं मिला, लेकिन बड़ी बहन बोलती है भगवान पे भरोसा रखो, वो मिल जाएगा। ये सब सुन नास्तिक उड़ियो बोलता है तुम्हें लगता है भगवान तुम्हें लाकर दे देंगे? ऐसे प्रार्थना करने से और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें खुद जाके खोजना चाहिए। एक तरीके से उड़ियो सही बोल रहा था, लेकिन ये बात योना को बहुत चुभ जाती है और वो ये बोलती हुई चली जाती है तुम यहाँ पे रहने लायक नहीं हो। अब उड़ियो अपने कमरे में बैठा यही सोचता है अगर हमारी नहीं बनती तो मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊंगा। तभी बाहर योना की दोनों बहनें आ जाती हैं, लेकिन उन्हें उड़ियो नहीं मिलता। सिर्फ उड़ियो की मॉम की फोटो दिखती है, जहां वो उनके साथ था। यहाँ उसकी मॉम की बात होती है। असल में वो भी गॉड पे यकीन रखता था, लेकिन उसकी विश भगवान ने नहीं सुनी और उसकी मॉम के जाने के बाद वो नास्तिक हो गया। ये सारी बात योना बाहर से सुन लेती है। दूसरी ओर उड़ियो जंगल में योना के रिबन की खोज कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, इसलिए वो प्रार्थना करने का डिसाइड करता है और ये करते हुए योना उसे देख लेती है। वो भी वहाँ जाती है और उसे बोलती है हमें हमारी विश जोर से बोलनी चाहिए। ये सुन उड़ियो से माफी मांगता है। उसकी दोनों बहनें भी वहाँ आ जाती है और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ उड़ियो बोलता है लेकिन तुम्हारी रिबन नहीं मिली, जिस पे वो बोलते हैं
किसी न किसी चमत्कार के द्वारा वो हमें मिल जाएगा। तभी वहाँ मैजिकल शावर होता है जिसका मजाक उड़ियो ने उड़ाया था, लेकिन उसे यहाँ भी कोई चमत्कार जैसा नहीं लगता। पर वो तीनों बोलती है, जरा सामने का नजारा देखो। असाही बोलती है, हम तीनों के साथ रहते हो, ये किसी चमत्कार से कम है क्या। अब हमें किसी को पेड़ पे बैठे दिखाया जाता है जहाँ रूना का रिबन भी था। तभी वो रिबन यूना के सर पे आ गिरता है और सब शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है पादरी लौट आए जो उन तीनों बहनों के ग्रैंडपा थे। वो उड़ियो को बोलते हैं, मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र है, अगर तुम शादी कर लो तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा और ये श्राइन की टेंशन मुझे नहीं रहेगी। ये सुनो शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या मतलब, किससे। वो बोलते हैं, मेरी किसी एक सुंदर पोती से। ये सुन सबके होश उड़ जाते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।